बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे और आपकी हर कदम पर आसानियाँ फरमाए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से हज करने का तरीका। ये आसान तरीका इसलिए मैं कह रही हूँ कि हज का तो वही तरीका है जो होता है, लेकिन इसको मैं समझाऊँगी, बताऊँगी आपको इतने इजी वे में, आसान तरीके से कि आपको वहाँ जाकर इंशाल्लाह अपने ज़हन में ये तमाम पॉइंट्स रह जाएंगे और आप समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते कि आपने वहाँ जाकर अपने इन तमाम अराकीन को पूरा कैसे करना है। इस मुशक्क़त के, दीवानगी के और इश्क के सफ़र पर जो चल पड़े हैं तो फिर शुक्र का दामन, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आपने करना है हक़ अदा। और किस चीज़ का हक़ अदा करना है? अपने इस दीवानगी का, इश्क का, अपने रब से इस मोहब्बत का, कि जब आपने जाना है इस शदीद गर्मी में वो 5 दिन गुजारने के लिए, और कहाँ रहना है? उन खैमों में। और कहाँ रहना है? उस मुज़दलिफ़ा की ज़मीन पर, जहाँ पर आपके सर पे छत नहीं होगी। तो ये वो वक्त होगा कि जिस वक्त आपने उन लम्हात में अपने आप को तलाश करना है, अपने आप, अपनी खामियाँ, अपने अंदर की कमियाँ, कोताहियाँ, उन तमाम अपने गुनाहों की, अपने माजी के किए हुए बुरे कामों की माफ़ियाँ मांगनी है और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतरी और अच्छाई मांगनी है। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए जो मांग सकते हैं आपने मांग कर आना है। और एक बात याद रखिए, आपने वहाँ पर से जब वापस लौटना है तो अपने रब को राज़ी करके अपनी बिगड़ियाँ बनवा के लौटना है। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपने वो 5 दिन जो ज़िंदगी के वहाँ पर गुजारने हैं वो आपने अपना 100% देना है। अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में जो आपने वहाँ पर करनी है, अपनी ज़ुबान पर ज़िक्र रखना है, तलबी करते रहना है। और फिर मैं आपको वो दुआ भी बताऊंगी जो आप वहाँ पर पढ़ें, बेइंतहा उसका सवाब है। अब मैं आपको हज करने का तरीका बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशंस मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अपलोड करूँ अपने इस चैनल पे। मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि 5 दिन जो आपने वहाँ पर गुजारने हैं उसके लिए जो आप बैग तैयार करेंगे वहाँ लेकर जाने के लिए, उसके लिए प्रॉपरली मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। उसमें आपकी वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर लेकर जानी हैं। और दूसरी बात ये कि ये शदीद गर्मी के मौसम में आप जब जा रहे हैं उस अजीम सफ़र पर, तो गर्मी से बचने के लिए प्रिकॉशंस करनी है ताकि आपकी सेहत भी वहाँ पर ठीक रहे ड्यूरिंग हज, क्योंकि सेहत ठीक होगी तो आप तमाम अपने अदा कर पाएंगे अराकीन। तो इसके लिए प्रॉपरली जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर लाजमी देख लीजिए, आपके लिए उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपने शुरू कहाँ से करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि 8 ज़िलहज को आगाज़ होगा हज का इंशाअल्लाह। और वो किस वक्त आगाज़ होगा? आपने हर सूरत ज़ोहर से पहले पहले मिना के खैमों में पहुँचना है। वो जहाँ होटलों में या घरों में जहाँ भी रह रहे हैं, जब आप निकलेंगे आप नहा धो के एहराम की पाबंदियों में दाखिल हो जाएंगे, एहराम पहन लेंगे और फिर आपने शुरू कर देना है नियत करके हज की तलबी पढ़ना। और फिर आप रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह मिना की तरफ। अब आपने ज़ोहर से पहले पहले मिना के खैमे में पहुंचना है। और मिना में अब आपने कितना टाइम गुजारना है? आपने 5 नमाज़ें जो हैं अगली वो मिना के खैमों में पढ़नी है। अब इस पॉइंट पर आकर, वो कब? 8 ज़िलहज को, ठीक है। 8 ज़िलहज को आप ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये 4 नमाज़ें आपने 8 ज़िलहज की मिना में पढ़नी है। और फिर फजर जो 9 ज़िलहज की होगी वो फजर नमाज भी आपने मिना में ही पढ़नी है। फिर आपने अगला जो स्टेप है, आपने कहाँ जाना है? अरफात की तरफ। और अब आपकी मसरूफ़ियत अगली क्या होगी?
کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہاں جا کر پڑھنی ہے عرفات میں، اور وہاں پر ہی حج کا خطبہ ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اور اب وہاں پر انتظامات اس طرح کے ہیں کہ مسجد نبوی میں اگر تعداد پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے بہت ہی دور دور تک سپیکرز لگائے ہیں، اور آپ میدان عرفات میں کہیں بھی ہوں گے تو آپ کو اس خطبہ سنائی دے گا۔ آپ نے ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھ لی، اب آپ نے وہاں پر رکنا ہے۔ کہاں رکنا ہے؟ عرفات کی حدود میں۔ اب یہ ایک مسکنسپشن لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان سے مشقت کر کر کے وہ اوپر چڑھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ضروری ہوتا ہے، یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا ہے۔ تو نہیں جناب، آپ عرفات کی حدود میں ہی آپ نے وقوف کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ تو وہاں پر آپ نے رک کر عبادات کریں، دعائیں مانگیں، جتنا کچھ مانگ سکتے ہیں نا مانگ ڈالیے۔ ڈیورنگ آپ کے اس اسٹے میں جو آپ نے میدان عرفات میں رہنا ہے، آپ یہ دعا پڑھیں جو میں آپ کو اب بتا رہی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا وہاں پر آپ موجود جب رہیں تو پڑھتے رہیں، اپنے جتنا بھی آپ کا وقت ہوگا وہاں پہ مغرب تک کا جو آپ وہاں عرفات کی حدود میں اسٹے کریں گے، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ جن کے اندر ہمت ہے، جوان ہیں، چڑھ سکتے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، آپ جبل رحمت کے قریب جائیے یا وہاں آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ عرفات کی حدود میں رہتے ہوئے وہاں پر سٹے مکمل کیجئے۔ اور پھر جیسے ہی مغرب ہوگی تو اب تو وہاں پر باقاعدہ طور پر سائرن بجا دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک ذہن میں بات ہو کہ بہت ہی اچھے جدید انتظامات اب حج کے ہیں، اب وہ مشکل والا حج نہیں رہ گیا۔ اب آپ کو قدم قدم پہ بسیز بھی دستیاب ہوتی ہیں، پیدل چلنے کے لیے جن لوگوں کو ہے کہ ہم پیدل چل کے کریں حج، وہ پیدل چل سکتے ہیں، اور جو بسوں میں جا کر فاصلے طے کرتے ہیں ان کے لیے بسیں اویلیبل ہیں۔ اور اسی طرح سائرن بجا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کا مزدلفہ جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہ وقت ہو چکا ہوگا مغرب کا، لیکن آپ نے مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی۔ مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے، آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ مقامات بہت دور دور نہیں ہیں، یہ مقامات ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، تو پھر آپ جلد ہی پہنچ جاتے ہیں کچھ ہی منٹس میں۔ تو مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے، یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب کی عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر یہ رات آپ نے کھلے میں اوپن میں گزارنا ہے وہاں پر، جو میں نے آپ کو تیاری میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس اپنی رگ ہو، نہیں تو وہاں پہ ان کے اپنے بھی انتظامات ہوتے ہیں، آپ کا ہوا والا سرانہ ہو، آپ وہاں پر آرام کر سکتے ہیں، ہلکی پھلکی جو بھی ریفریشمنٹ آپ کو ملتی ہے آپ وہ کیجئے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ لوگ اس رات کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عبادات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ مشقت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ جوان مرد ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن اسلام اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پر رات گزاری تھی تو آپ نے آرام کیا تھا، کیونکہ اگلا دن آپ کا مشقت والا ہے۔ اور وہ کیوں مشقت والا ہے یہ بھی میں آپ کو ترتیب بتاتی ہوں کہ اگلے دن آپ کی کیا مصروفیت ہوگی۔ یہاں پر آرام کریں، کنکریاں جمع کر لیجئے۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ گائیڈنس جو میں آپ کو یہاں پر دوں گی کہ کتنی کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ آپ نے ٹوٹل جتنی کنکریاں مارنی ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ آپ نے 3 دن جو جمرات پہ جا کر کنکریاں مارنی ہیں، وہ ٹوٹل جو مارنی ہوں گی 3 دنوں میں وہ 49 ہیں۔ پہلے دن صرف 7 کنکریاں آپ ماریں گے، اس کے بعد 21 آپ 2 days ماریں گے، تو وہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 49 کنکریاں آپ جمع کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں تیاری میں بتا چکی ہوں۔ آپ بے شک کسی خالی بوتل ہے آپ کے پاس چھوٹی سی، آپ اس کے اندر وہ کنکریاں جمع کر لیجئے۔ اب یہاں پر آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری، نیکسٹ ڈے صبح فجر پڑھ کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ طلوع آفتاب جب ہو تو آپ نے نکل پڑنا ہے مینا کی جانب، کیونکہ مینا کے پاس ہی جمرات ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مینا میں اپنے خیموں میں جا کر اپنا سامان رکھیں اور پھر
जमरात की तरफ कंकरियां मारने के लिए चले जाइए, या फिर कुछ लोग नहीं रुकते मिना में अपने खैमों में और वो डायरेक्ट ही जमरात पहुंच जाते हैं कंकरियां मारने के लिए। अब आपकी आज के दिन की मसरूफियत क्या होगी? ये डेट है 10 ज़िलहज। आज आपने क्या करना है? पहले आपने जमरात पे पहुंचकर 7 कंकरियां बड़े शैतान को मारनी है, ओनली 7 कंकरियां। बाकी दिनों में आपने दूसरे 2 शैतानों को कंकरियां मारनी है, लेकिन आज के दिन यानी कि 10 ज़िलहज को सिर्फ आपने एक शैतान को कंकरियां मारनी है 7। उसके बाद आपने आना है और अपने कुर्बानी के मैसेज का वेट करना है। अपने जहन में याद रखिएगा कि तरतीब आगे पीछे नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ सेम एज़ इट इज़ यही तरतीब होगी। ऐसे नहीं कि आपने आते के साथ जी अच्छा कुर्बानी हो गई होगी अब हम हलक करवा लेते हैं, हम सर मुंडवा लेते हैं, ऐसे नहीं। जब आपकी कुर्बानी का मैसेज आपको मौसूल हो जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है आपकी तरफ से, तो आपने फिर हलक करवा लेना है। जिन्होंने सर मुंडवाने हैं वो करवा लें अपना। अब आपके ऊपर से एहराम की पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि अज़दवाजी मामलात में पाबंदियां उसी तरह से कायम हैं। अब आपने क्या करना है? जमरात को कंकरियां मार ली, आपकी कुर्बानी आपकी तरफ से हो गई और फिर हलक भी हो गया, एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हुई। तो अब आप जा रहे हैं बैतुल्ला। बैतुल्ला पहुंचकर आपने करना है तवाफ़। तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं इसको। तो तवाफ़ ज़ियारा के लिए आप जाएंगे, वहाँ जाकर आप तवाफ़ करें, सही करें और फिर उसके बाद आपने वापस लौटना है मिना की तरफ। आपने वापस होटल नहीं चले जाना, अभी आपका हज मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी आपके 2 दिन बाकी हैं। अब आपने जमरात को कंकरियां मारनी हैं, तो जो मुशक्क़त वाला आपका वक्त था वो गुज़र गया। अब आपने आना है और मिना में आकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमाज़ें पढ़नी है, ज़िक्र करना है, इबादत करनी है, अपना वक्त गोल्डन टाइम स्पेंड करना है और इस तरह से स्पेंड करना है कि उसमें से एक लम्हा कहीं और किसी और एक्टिविटी में वेस्ट नहीं करना है। और इसी तरह से आपने फिर 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को दोनों दिन जमरात पे जाकर तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारनी हैं। अब 7 + 7 + 7 कितने हुए? 21, यानी 7 + 7 14 एंड फिर +7 21। तो 21 कंकरियां आप एक दिन मारेंगे और 21 कंकरियां अगले दिन मारेंगे। तो जो आपकी 49 कंकरियां आपने जमा की वो मुकम्मल हो गई और इस तरह से आपका मिना में जो क़याम आपने किया था 12 ज़िलहज को हो जाएगा मुकम्मल। और 12 ज़िलहज को आप ग़ुरूब आफ्ताब तक, मग़रिब की नमाज तक मिना से निकल कर जा सकते हैं। इस तरह से आपका इंशाअल्लाह हज मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप एक काम को, एक इबादत को मुश्किल समझ के करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप दिल में उमंग और दिल में एक जज्बा रख कर यहाँ से जाएंगे और फिर वहाँ पे हर रुकन को अदा करते हुए खुशदिली के साथ, आसानी के साथ और दीवानगी के साथ वो जो इश्क दिल में रखेंगे तो आपको हर चीज़ आसान, हर इबादत आसान लगेगी और अल्लाह पाक आपके कदम कदम पर ख़ुद ही इतनी आसानियाँ फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर तो हमारे साथ मौजज़ात ही हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आप वहाँ से बहुत आसानी से ये तमाम अराकीन पूरे कर कर लौटेंगे। बेइंतहा दुआएं हैं आप सब के लिए और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में वहाँ पर ना भूलिएगा। ज़रूर थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और गाइडलाइंस लेकर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।